अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि अम्मी मेरे पास रहने आई हुई थी। रहने ऐसे कि मैंने अम्मी को रोक लिया था अपने पास, क्योंकि इरहा की ना सेकंड वैक्सीनेशन हुई थी और उसके बाद आपको पता है कि बुखार लाजमी होता है। तो मुझे बस ये था कि मतलब अम्मी के साथ काफ़ी ज़्यादा वो अटैच है, तो मुझे ये था कि अम्मी साथ होंगी ना तो हेल्प करवा देंगी, क्योंकि आंटी जो है वो तो कोर्ट चली जाती हैं, तो अम्मी मेरे पास रुक जाएंगी। और आजकल कोर्ट जाना भी लाजमी है, नहीं तो आंटी रुक जाती मेरे पास। तो फिर जी, ये अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग है और अम्मी मेरे पास ही थी, तो फिर मैंने अम्मी के लिए मंगवाया नाश्ता। नाश्ता हमने कर लिया था, मतलब ये दोपहर का ही खाना समझ लें। तो पाए मंगवाए थे, साथ में मैंने अपने लिए चावल चने मंगवाए थे। और अभी जो है मैंने बेडशीट जो है वो तय करके रख दी है। बाकी जो है कपड़े जो हैं वो धुल के आए थे, तो इनको अभी मैंने तह करना है। बाकी वो जो आप लोग देख रहे हैं ना कॉर्नर में, तो वो चीज़ें हैं जो कि मैंने ना इरहा की चीज़ें हैं, तो ये मैंने अभी ना अलमारी में रखनी है। इस बास्केट से सब कुछ निकाल के ना इसके कपड़े अलमारी में रखूँगी और कुछ अपने पास रखूँगी कमरे में, तक क्योंकि बच्चों के साथ तो आपको पता है कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ अम्मी बैठी हुई थी और जी इरहा सो रही थी और मुझे काम थे, तो मैंने कहा जब तक अम्मी है ना इधर तो मैं काम कर लूँ, क्योंकि अम्मी को ना अभी ना भाई ने लेने आ जाना था थोड़ी देर तक। तो मैंने अम्मी को कहा कि आप इरहा के पास बैठें, तो जो मुझे काम है ना मैं ना वो कर लेती हूँ। तो जी अभी मैं अपने काम स्टार्ट करने लगी हूँ। काम क्या है, काम इतने ज़्यादा नहीं है। काम ये है कि इरा को पहले जो है फ्रेश करेंगे हम लोग, क्योंकि नहला लिया था हम जब इंजेक्शन लगवाने गए थे ना, तो उस दिन नहला लिया था अम्मी ने। तो अगले दिन नहीं नहलाया, क्योंकि उसकी ना मतलब जो इंजेक्शन की सूजन हो जाती है ना वो थी। तो हालांकि टकोर भी करते रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सूजन हो गई थी और बुखार था इरा को, तो फिर नहलाया नहीं। तो जी अभी मैंने उसके कपड़े प्रेस किए हैं और आज मैं उसको ये शर्ट पहनाने लगी और साथ में ये वाला ट्राउज़र है। बच्चियों के कपड़े माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और यह मैं वही दुआ करूँगी जो मैं हमेशा करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजें, उनके घरों में भी ये खुशियाँ लाएँ, उनकी ज़िंदगी में भी ये दिन लाएँ। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि जिसने हमें इस नेमत से नवाजा, हमें इस काबिल समझा है। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरी वो बहनें जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक इस नेमत से महरूम रखा हुआ है, आपने मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जी आपको बहुत जल्द इस नेमत से नवाजेंगे इंशाल्लाह। और ये बहन की दूसरी बहन के लिए दुआ है। अच्छा जी, अभी अम्मी जो है वो रूम में ही हैं और कपड़े मैंने इरा के जो है वो प्रेस कर लिए हैं। अभी कुछ चीज़ें थी, तो मैंने सोचा जब तक अम्मी है उसके पास कोई है, तो मैं ना क्या करती हूँ, इसकी जो अलमारी है ना वो सेट कर लेती हूँ। पता नहीं क्या है, इरा ना सोते हुए ना डर जाती है। हालांकि मैं इस पर पढ़ के फूंक भी जाती हूँ, लेकिन ना ये डर जाती है। तो इसलिए फिर मुझे बस ये डर लगा रहता है कि नहीं, ये जैसे बच्चे नींद में डर जाते हैं, तो बस मुझे ये डर लगा रहता है कि ये ज़्यादा ना डर जाए। तो मैं पास पास ही रहती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो अम्मी थी अभी मेरे पास, तो मैंने कहा अम्मी कुछ चीज़ें हैं, चलेंगी ना मैं जाके ना सेट कर लेती हूँ। तो ड्रॉर्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया और उसके बाद दिखाया था अलमारी में। तो ड्रॉर्स और बाकी सब कुछ अभी मैंने रख दिया था। कॉर्ड भी इसकी इसी अलमारी में पूरी आ गई, तो वो मैंने रख दिया। तो अभी जी मैं ये सेट करने लगी हूँ। अभी थोड़ा सा सेट किया है मैंने अलमारी को, इतना ज़्यादा भी सेट नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे पास वो नहीं थे जो हैंगर होते हैं ना बच्चों के, वो वाले नहीं थे। कुछ थे तो कुछ मैंने कपड़े जो है वो लटका लिए हैं। और शूज़ जो थे वो भी मैंने जो है वो ड्रॉर के अंदर अभी रख लिए हैं, इसके खिलौने भी। और ये वाला जो आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं ना, ये बहुत हैंडी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। ये जी मैंने मंगवाया था, मंगवाया नहीं था, मुझे ये पीआर पैकेज आया था होमेजिंग से। उस कहाँ से, कौन से पेज से मंगवाया है, उस पेज का एक तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इसका डिटेल रिव्यू भी इस ऑर्गेनाइज़र का है जिसमें मैंने इरा के बैंड्स रखे हुए हैं। इस ऑर्गेनाइज़र का डिटेल रिव्यू जो है वो मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और तकरीबन ये 250-300 का ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाजमी लें इसे। यह है कि आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें अपने स्ट्रेटनर भी रख सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी ना ये यूज़ हो सकता है। तो अभी मैंने इतनी ज़्यादा अलमारी सेट नहीं की, और ज़ाहिर बात आहिस्ता आहिस्ता सेट करूँगी, क्योंकि आज तो अम्मी मेरे पास है, वरना अम्मी जब चली जाएंगी तो इरा के पास मैं आऊँगी, फिर मुझे देखना होता है कि वो उठ ना जाए। अच्छा जी, इसी ऑर्गेनाइज़र की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी मैंने इसकी इस तरह पार्टीशन की है। एक साइड पे मैंने जो इसके बैंड्स रखे हैं सारे, और दूसरी साइड पे इसकी पोनियाँ पिन्ने रखी हैं। ये मुझे जी एक मेरी बहुत प्यारी यूट्यूबर है लाइफस्टाइल विद इशाल, उन्होंने भेजी थी। प्यारी यूट्यूबर फ्रेंड है, उन्होंने भेजी थी। लाइफस्टाइल विद इशाल उनके चैनल का नाम है, लाजमी जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये उन्होंने मुझे भेजी थी। और जो मिटन्स आप लोग देख रहे हैं, ये मिटन्स मैंने मंगवाए थे दराज से, और ये मुझे 3 का पेयर मिला था और 3 सेट मिले थे, और सिर्फ 99 रुपीज़ में, यानी कि 100 रुपये में मुझे ये 3 सेट मिले थे मिटन्स के। अच्छा जी,
अब हुआ ये कि इतना बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा होता है ना, मुझे नहीं पता था। अब आप लोग ये पिन देख रहे हैं, आपने हर जगह पे देखी होगी, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है ये पिन, बहुत ज़्यादा जो है आजकल चल रही है। ब्लॉगर जो है, ब्लॉगर्स ने लगाई होती है, और अगर किसी जिस पेज ने उनको भेजी होती है उनसे पूछ लो तो वो कहते हैं जी 3 का सेट है, 2 का सेट है, 500 का, 600 का, इस तरह का। और आप यकीन करें यही पिन मैं सिर्फ 30 रुपए की लाई हूँ। ये वाली पिन मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह मतलब ज़ाहिर बात है अभी तो इरा के बाल हैं ही नहीं, थोड़े छोटे हैं, तो इंशाल्लाह जब थोड़ी बड़ी होगी लगाऊंगी तो तब भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़िंदगी रहे तो शेयर करूँगी। तो जी ये मैं लाई हूँ पिन, और सिर्फ मुझे ये 30 रुपए की मिली है। अच्छा जी, अब ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा किस लिए होता है, मुझे तो था इतना बड़ा ज़्यादा ज़्यादा धोखा, मुझे तो तब उस दिन से जब से मैंने ये चीज़ बाय की है ना, मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि ये इरा का जो मैंने फ़र्स्ट फ़ोटो शूट किया था उसके लिए मुझे चाहिए था बैंड, ठीक है। तो मैंने ना ये बैंड का 3 का सेट मंगवाया, और ये मुझे सेट पड़ा था डिलीवरी के साथ 1050 रुपये का। और मैंने उनको बताया था कि मेरी बेबी गर्ल जो है वो सिर्फ 1 मंथ की है, तो आप उसके लिहाज से मुझे बैंड भेजिएगा। अब आप लोग देख लें कि बैंड में मैंने ना सेफ्टी पिन लगाई हुई है इसको छोटा करने के लिए, जबकि ये भी जो है बच्चों का बैंड, और ये बिल्कुल इरा के सर पे ना बिल्कुल फिट आता है, ठीक है। तो बच्चों के जो बैंड होते हैं वो उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उन्होंने जो मुझे भेजे ना वो भेजे बड़े साइज़ के। चलो उसको मैंने कर लिया, लेकिन मुझे 3 बैंड पड़े 1050 के। और आप यकीन करें ये वाला जो वाइट वाला बैंड आप देख रहे हैं ये मैं लाई हूँ सिर्फ 80 रुपीज़ का। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में इतना ज़्यादा धोखा होता है कि 80 रुपीज़ का बैंड उन्होंने मुझे जो है 3 बैंड, चले 1 बैंड ज़्यादा ज़्यादा कह लें, 80 रुपीज़ का आया था, और मुझे 3 बैंड पड़े थे 1050 रुपये के। जब मैंने ये वाला बैंड जो मैंने आपको फ्लावर वाला दिखाया कि 80 रुपये का लिया, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया अपने आप पे। मैंने हसीब को बताया, हसीब कहते हैं हाँ तुम तो वैसे पैसे उजाड़ने को फिर रही हो, तो हर चीज़ भी ऑनलाइन अच्छी नहीं मिलती। तो मैंने कहा मैं छिले में थी तब, जब इरा 1 महीने की हुई थी, मैं नहीं जा सकती थी बाज़ार, तो मैंने मंगवा लिया। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि बाज़ार मतलब ऑनलाइन बैंड्स मंगवाने की बजाय ना आप लोग लाजमी अपनी मार्केट का विजिट करें। इस तरह के बैंड्स आपको 100 100 रुपए में आराम से मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये भावलपुर छोटा शहर है, उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उनके पास कितनी ज़्यादा वैरायटी होगी। तो ये धोखा हुआ ऑनलाइन मेरे साथ, तो मुझे बड़ा दुख था इस चीज़ का, जब मैंने 80 रुपये का एक बैंड लिया और फिर मुझे दुख हुआ कि मैंने 3 बैंड के लिए 1050 रुपये भरे, और जो कि ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हसीब को मैंने बताया तो हसीब बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। तो जी ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी भी रहती है, लेकिन कभी कभी बुरी भी हो जाती है। मुझे ना पता चलता कि बैंड जो हैं जी वो भी मिल रहे हैं, लेकिन जब मैंने लिया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। और बैंड्स ऑनलाइन मंगाने की बजाय ना इससे अच्छा है कि बंदा मार्केट से जाके ले ले। तो अब तो मैं जा सकती हूँ मार्केट, तो अब इंशाल्लाह मार्केट से ही लिया करूँगी जब भी लूँगी। तो उसके बाद अलमारी सेट करके मैं आ गई थी रूम में, और ये 2 गिलास पानी के मैंने भरे हैं क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, और वेट लूज़ करना है तो पानी तो पीना है, और अच्छी स्किन के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अम्मी सो रही हैं इरा के साथ, इरा को हमने फ्रेश कर लिया था, अम्मी सो रही हैं। और हसीब मेरे लिए ये फीस्ट लाए थे और मैंने नहीं खाई थी, काफ़ी दिन हो गए थे। अच्छा किसके साथ ऐसा होता है कि ना कोई मतलब चीज़ आए तो वो भूल ही जाता है कि ना अच्छा ये चीज़ भी मेरे फ्रिज में पड़ी है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं फ्रिज खोलूँ फिर याद आ जाए तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं ना चीज़ मंगा के बिना हसीब से भूल जाती होती हूँ। चिप्स हो गई, और उसके बाद ये आइसक्रीम हो गई, तो मतलब मैं ऐसा होता है बहुत दफ़ा कि मैं चीज़ मंगवा लेती हूँ हसीब से, लेकिन ना मैं भूल जाती होती हूँ। तो जी अभी अम्मी और इरा सो रहे हैं, और मैं जी ये अपनी पहले पानी पीऊँगी और उसके बाद जो है अपनी आइसक्रीम इंजॉय करूँगी। और उसके बाद जी, क्योंकि अभी अम्मी ने थोड़ी देर बाद चले जाना था, तो मैंने अम्मी को कहा कि ना आप ना ऐसा करें थोड़ी देर रुक जाएं, मतलब शाम को हसीब और हम मैं चल के ना आपको छोड़ आएंगे। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, खुद मतलब एडजस्ट हो, बच्चा कोई नहीं तंग करता, सारी बातें बच्चे को संभालना तो होता है ना, खुद एडजस्ट हो, हिम्मत पकड़ो। तो फिर मुझे वाकई हुआ कि वो बहनें भी तो मेरी है ना जो बाहर के मुल्क रहती हैं, और वो बिल्कुल अकेली हैं। यहाँ तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने इतना ज़्यादा मतलब हेल्प की, उसके बाद अम्मी ने इतनी ज़्यादा हेल्प की, तो मेरा छिला बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब वो भी तो मेरी बहन है ना जो बिल्कुल सब कुछ अकेले मैनेज करती हैं। तो मैंने अम्मी को कहा ठीक है आप जाएँ, कुछ नहीं होता, मैं इंशाल्लाह मैनेज कर लूँगी। और वैसे भी हसीब जल्दी आ जाते हैं, फिर आंटी भी आ जाती हैं, फिर आंटी भी पास होती हैं, हसीब भी पास होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप जाएँ। तो फिर मैंने अम्मी को भेज दिया, और अब के बाद जो व्लॉग आप लोग देखेंगे उसमें मैं इंशाल्लाह इरा के साथ अकेली होंगी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी कि मतलब इरा और मेरा अकेले टाइम किस तरह का गुजरता है, हम लोग अपना टाइम जब वो किस तरह दोनों माँ बेटी गुजारते हैं।
और अम्मी चली गई तो उसके बाद मैं फ़्रेश हुई थी। फ़्रेश होने के बाद मैंने यहाँ जी लेज़ खोले और अभी मैं कुछ सीज़न वगैरह देखूँगी और उसके बाद अपना जो है वो लेज़ इंजॉय करूँगी। अच्छा, बच्चों के नेल्स इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं जिसकी हद नहीं। हम बड़ों के बड़े होते नहीं हैं लेकिन बच्चों के नेल्स बहुत बड़े हो जाते हैं। और कौन-कौन मेरी तरह है जो मतलब इस डर से उसने नेल्स काट लिए कि बच्चे को ना लग जाए। मैंने तो अपने नेल्स काट लिए हैं। कुछ बड़े हैं, हो रहे हैं लेकिन फिर अभी काट दूँगी। और जी अभी है जी शाम का टाइम और अभी जी ये बेटी जो है वो खेल रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर बेटी के सर पे उसके बाप का साया सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो माशाल्लाह ये दोनों खेल रहे हैं। प्लीज़ माशाल्लाह पढ़िएगा और दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला ऐसे ही हमें हंसता मुस्कुराता रखें सबको और सबके सर पे उनके माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। तो जी अभी हो गया है सोने का टाइम, तो मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, हसीब और इरा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इरा को बहुत सारी बहनें कह रही थी अब ना एसी मत चलाया करें, तो एसी भी नहीं चलाती और इरा को अब मैं फुल बाजू वाले सूट पहना के सुलाती हूँ। तो बस जी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।